मेरे सभी सम्मानित पेंशन धारक दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस समय पेंशन से जुड़े हुए दो बहुत ही भौतिक बातें और महत्वपूर्ण विकास सामने आए हैं, जिनसे आपके भविष्य और वर्तमान पर गहरा असर पड़ सकता है। ये खबरें हैं। पहली, निजी क्षेत्र के कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किए जाने पर चर्चा। और दूसरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू किए जाने पर की दिशा में संभावनाएं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन दोनों ही मुद्दों को हर पहलू से समझेंगे। ये देखेंगे कि आपके लिए इसका क्या अर्थ है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को वैकल्पिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस के बारे में अपना निर्णय लेते समय अब किन नए पहलुओं पर विचार करना चाहिए। तो बिना समय गंवाए चलिए सबसे पहले उस बड़ी चर्चा पर गहरी नजर डालते हैं जो आजकल हर पेंशन भोगी की जुबान पर है। एक लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना 5 और 90 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के सामने एक बात चुनौती रही है। वो है न्यूनतम पेंशन की बहुत कम राशि। वर्षों से इस योजना में न्यूनतम मासिक पेंशन की रकम मात्र 1,000 रुपये निर्धारित है। आज के इस दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है और जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, ये राशि किसी भी व्यक्ति के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बिल्कुल अपर्याप्त साबित हो रही है। दवाई का खर्च हो, राशन का खर्च हो या फिर किसी भी तरह का अन्य आवश्यक व्यय हो, इन सब को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का कोई मायने नहीं रह जाता है। लेकिन अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। हाल ही में इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति महीना करने का एक प्रस्ताव सार्वजनिक चर्चा में आया है। ये प्रस्ताव यदि इसे अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाता है तो इससे उन सभी पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में एक ठोस सुधार आ सकता है जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। ये केवल एक आंकड़े का बदलाव नहीं, बल्कि लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रस्ताव आया कहां से? इसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ये मांग कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न कर्मचारी संघों, ट्रेड यूनियनों और पेंशनर संगठनों ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है। उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, सरकार के पास ज्ञापन सौंपे और कई स्तरों पर वार्ता की कोशिश की। उनका मुख्य तर्क यही रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के 40-50 साल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा देता है, उसकी सेवानिवृत्ति की बुनियादी आर्थिक सुरक्षा तो सुनिश्चित होनी ही चाहिए। 7,500 रुपये का प्रस्ताव भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर करना आवश्यक है। कुछ दिन पहले संसद में दिए गए एक बयान में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, यानी ये प्रस्ताव अभी विचार के चरण में है। इसलिए सभी पेंशन भोगियों से मेरा यही निवेदन है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना का ही इंतजार करें। जैसे ही इस संबंध में कोई ठोस निर्णय होगा, सरकार द्वारा उसे अवश्य घोषित किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू है जो निजी क्षेत्र में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो है वैकल्पिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के बारे में निर्णय लेने का मसला। अक्सर देखा जाता है कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को वीआरएस का प्रस्ताव देती हैं, जिसमें एक निश्चित राशि लेकर समय से पहले ही सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिया जाता है। बहुत से कर्मचारी तत्काल धनराशि के लालच में या फिर काम के दबाव से मुक्ति पाने के चक्कर में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि न्यूनतम पेंशन में ये बढ़ोतरी वास्तव में लागू हो जाती है तो इस स्थिति में आपको अपने वीआरएस के निर्णय पर एक बार पुनः गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। क्यों? क्योंकि ईपीएस 95 के तहत पेंशन की राशि आपके पेंशन योग्य वेतन और आपकी सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है। यदि आप जल्दी वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेवा के वर्ष कम रह जाएं, जिसका सीधा असर आपकी मासिक पेंशन की राशि पर पड़ेगा। इसलिए अब आपको ये गणना करनी होगी कि क्या वीआरएस पर मिलने वाली एक मुश्त राशि आपके दीर्घकालिक नुकसान की भरपाई कर पाएगी, या फिर कुछ और वर्ष काम करते हुए एक बेहतर मासिक पेंशन का हकदार बनना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। ये निर्णय आपकी वित्तीय आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि पेंशन में संभावित बढ़ोतरी ने इस निर्णय प्रक्रिया में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया है। अब चलिए दूसरे के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसने पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। ये मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की वापसी का। आपको याद होगा कि वर्ष 10,984 में शुरू हुई इस योजना को वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था
और उसकी जगह नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों का एक निश्चित अंश खाते में जमा होता है और सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। वहीं पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर तय होती थी और उसमें समय समय पर महंगाई भत्ता भी जुड़ता रहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं देना होता था। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक स्थिर और निश्चित आय का भरोसा रहता था। इसी वजह से ओपीएस को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवानिवृत्ति व्यवस्था माना जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर के सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर जोरदार आंदोलन चलाए हैं। उनका मानना है कि नई पेंशन योजना बाजार के जोखिमों से जुड़ी हुई है और इसमें सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आय की कोई गारंटी नहीं है। इस मांग की ताकत इस बात से भी समझी जा सकती है कि देश के कई राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने स्तर पर यह फैसला लेकर अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू भी कर दिया है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं। केंद्रीय कर्मचारी भी यही चाहते हैं कि उनके लिए भी ये सुरक्षा कवच वापस लौटे। हाल ही में इस दिशा में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और जानकार सूत्रों के अनुसार इस विषय पर उच्च स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि एक संशोधित पेंशन मॉडल पर चर्चा हो सकती है, जो शायद पुरानी और नई दोनों ही योजनाओं के अच्छे पहलुओं को मिलाकर बनाया जाए। हालांकि यहां भी वही बात ध्यान रखनी आवश्यक है जो ईपीएस वृद्धि के मामले में थी। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कर्मचारियों का दबाव और इसकी सामाजिक राजनीतिक प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में इस दिशा में कोई ठोस निर्णय हो सकता है। अगर पुरानी पेंशन योजना वापस आती है तो इसके क्या फायदे होंगे? सबसे पहला और बड़ा तो यही होगा कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर और निश्चित आय का भरोसा मिलेगा, जो महंगाई के साथ साथ बढ़ती भी रहेगी। दूसरा, पारिवारिक पेंशन का लाभ भी इस योजना में स्पष्ट और भरोसेमंद है। कर्मचारी के निधन के बाद भी उसके आश्रितों को जीवन भर पेंशन मिलती रहेगी, जिससे परिवार आर्थिक संकट में नहीं फंसेगा। तीसरा, इस योजना में बाजार का कोई जोखिम नहीं होता, जो नई पेंशन योजना में एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इन सभी कारणों से ओपीएस की वापसी की मांग इतनी मजबूत और व्यापक है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही मुद्दे, चाहे वो निजी क्षेत्र के लिए न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि हो या फिर सरकारी क्षेत्र के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग हो, दोनों ही एक बुनियादी आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वो आवश्यकता है हर कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और निश्चित सेवानिवृत्ति जीवन की। एक ऐसी व्यवस्था जहां उसे अपने बुढ़ापे में आर्थिक तंगी से न जूझना पहुंचे, जहां उसे अपनी मेहनत की कमाई का फल सुरक्षित रूप से मिलता रहे। ये मांगें केवल आर्थिक नहीं हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और कर्मचारी अधिकारों से भी जुड़ी हुई हैं। आप ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ने के प्रस्ताव के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं, उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला और सबसे प्रमुख तर्क है महंगाई दर और बढ़ती हुई जीवन यापन लागत। जब ये योजना बनी थी तब स्थितियां अलग थीं। आज हर चीज़ की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में पेंशन की राशि का उसी अनुपात में बढ़ना तर्कसंगत है। दूसरा तर्क ये है कि कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में इस योजना में नियमित योगदान देता है। अगर उसके योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए तो पेंशन की राशि इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की जिम्मेदारी भी है। वरिष्ठ नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। एक सशक्त पेंशन व्यवस्था देश के सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करती है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना की वापसी के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनमें सबसे ऊपर है भविष्य की सुरक्षा का मनोवैज्ञानिक पहलू। एक सरकारी कर्मचारी पूरे जीवन एक निश्चित वेतनमान में काम करता है। उसकी जीवन शैली, उसके क्षण, उसके बच्चे सब इसी स्थिरता के इर्द गिर्द बनी होती है। सेवानिवृत्ति के बाद अचानक एक अनिश्चित आय की स्थिति में आ जाना उसके लिए मानसिक और वित्तीय दोनों ही स्तरों पर बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ओपीएस इस झटके से बचाती है। दूसरा, नई पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड का निवेश बाजार में किया जाता है। बाजार के उतार चढ़ाव से ये राशि प्रभावित होती है। ऐसे में यदि बाजार मंदी का दौर देखें तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की आय पर सीधा असर पड़ता है। पुरानी व्यवस्था में ऐसा